हेलो। आज 24 तारीख महीना 10 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों ने अपने मैया पापा से एक बात पूछी कि मैया पापा बताओ कि भारत के मनुवादी सरकारें अभी तक जो भी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और इसके 38 अलायंस सरकारें संविधान की मूल ढांचा को बदल सकती हैं। जैसे संविधान के मूल ढांचा में मौलिक अधिकार है, न्यायिक अवलोकन है, मूल ढांचा है, मूल कर्तव्य है, मूल विधि शासन है, कल्याणकारी नीतियां हैं, दिशा निर्देश हैं राज्य और संघ के बीच। क्या इन सब को बदल सकते हैं, हटा सकते हैं, अर्थात पूरा संविधान को कचरा का ढेरी में फेंक सकता है? तो यही बात जानना चाहा है बच्चों ने अपने मैया पापा से। तो उनके मैया पापा बोले कि हाँ कर सकता है। तो किस आधार पर कर सकता है? सरकार होती है। सरकार वो होती है जिस पर कोई निरंकुश ना हो। क्यों निरंकुश ना हो? क्योंकि भारत का जनता अंधा है, मतदाता है, करदाता है, विधि पालन करता है। कभी संविधान में अंकुश शब्द, सरकारों का अंकुश, नकेल संविधान में नहीं लिखवा सकी, इसलिए नहीं हो सकता है। निरंकुश होगी और निरंकुश को पास सब अधिकार है। ये तो मूर्ख जनता है भारत की, कि अपने लिए कुछ लिखवा नहीं सकी। और नहीं तो मूर्ख डॉक्टर अंबेडकर है जो लिख नहीं सका। ये बात है। दूसरा क्या है? न्यायालय क्या होगा? न्यायालय वही रंडी पतुड़िया होगी, दरबारी कोर्ट फ्लावर। जो कहेगा संसद के लोग उसको अक्षर अक्षर मानने होगा, और जो नहीं मानेगा उसको नहीं बैठाएगा। न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं है और नहीं होगा कभी। खेला कर सकता है, 3-5 3-5 3-5 आगे पीछे कर सकता है। क्यों न्यायालय के पास में? न्यायालय तो जनता की होती है। जनता का कहाँ है? जनता के पास न्यायालय है ही कहाँ? जनता के पास अड़ुआ है, अड़ुआ मनुवादियों का अड़ुआ है, खाली चुलका सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए न्यायालय के पास, न्यायालय एक दरबारी कोर्ट है भारत का, क्योंकि संविधान ने इसको दरबारी कोर्ट ही लिखा है। सुप्रीमेसी नहीं कभी दिया, न होगा। और न जो है मनुवाद सरकार न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट वगैरह किसी कोर्ट को अड़ुआ के नीचे समझती है भी ये अड़ुआ का समझने लायक। क्यों ऐसा कहते हो भैया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है एक घूसखोर, बायस मनुवादी के लोग हैं, और वही करेंगे जो मनुवादी सरकारें चाहती हैं। इसलिए इसका बात ही छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ये संसद के अधीन है अदालत। ये एक पग भी अगर संसद कह दे कि न्यायालय काल से सुप्रीम कोर्ट गाड़ खोल करके बैठना, तो सुप्रीम कोर्ट का जज को गाड़ खोल करके पिछवाड़ा घुमा करके बैठने होगा। जनता की जरूरत को पूरा करना
ही संसद का प्रथम कर्तव्य है। तो जनता कौन है? जनता कौन है? मनुवादी ही भारत की 80% जनता है, मनुवादी। और जो थोड़ा बहुत है वो सब बंधुआ मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, उसका कुछ चलता नहीं है। गुलाम का कोई इच्छा चलती नहीं है, और न चलेगी, और न चलने दिया जाएगा, और न चल सकता है इस देश में। ऐसा क्यों कहते हो भैया? ऐसा ही देखा जा रहा है। कहते क्या हो भैया? ऐसा ही है, देखा जा रहा है। आज से 80 वर्षों से एक दुष्ट विदेशी अंतिम लुटेरा दूसरे अन्यायी, पापी, अधर्मी, कामी को, जो प्रथम विदेशी लुटेरा था, उसको सत्ता सरकार हस्तांतर कर दिया है। लड़ाई से सरकार, यह लड़ाई से ये आज़ादी भारत की नहीं मिली है, गाड़ मराई से मिली है, गाड़ मराई से। इसलिए गाड़ मराई का कोई संविधान नहीं होता। इसलिए संसद सुप्रीमेसी है, सुप्रीम न्यायालय नहीं। जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके संसद हर वक्त काम करेगा, करना पड़ेगा। अब पड़ता है इनको अपनी सुविधाओं के लिए, मनुवादियों के सुविधाओं के लिए सारा कुछ किया और करता है, और आगे भी करेगा, और करना ही कर्तव्य है। क्योंकि मनुवादी के ही का जीता हुआ भारत है, इसलिए मनुवादी का ही सब कुछ है, उसी का अग्रस जो है चलेगा। रह गई बात, न्यायालय बार बार बोलता है कि पिलर, संविधान का स्तंभ या मूल ढांचा नहीं बदला जाएगा। मूल ढांचा संविधान का अब है ही कहाँ? अब संविधान और सुप्रीम कोर्ट बतावे कि कौन सा चीज जो है मूल ढांचा है। कुछ नहीं है, वो खाली गिनती गिनाते रहे और सब ढाते रहे, और ढह गया है, कुछ नहीं है। अब भारत में संविधान बोल करके है ही नहीं, खाली बेमतलब का वो एक पोथी है, पढ़ल है, वो कोई काम का नहीं है। कोई अधिकार उस पोथी में से और कोई मनुवादी कुछ भी शब्द लेता नहीं है। हाँ, दिखाने के लिए लोग को माथा लगाता है कि ताकि लोग देखें कि भारत के पास एक संविधान है, किंतु उसका कोई पालन नहीं करता है, विशेष करके मनुवादी सरकार। और पालन किसको करना है? जनता को। जनता को क्या पड़ी है कि संविधान का पालन करे जनता से? जनता को तो कुछ दिया ही नहीं संविधान आज तक 80 वर्षों में। न न्याय दे सका, न बराबरी दे सका, न हक दे सका, न सम्मान दे सका, न अधिकार देने सका, कुछ तो नहीं दिया संविधान है। तो जनता को क्या पड़ी है? जनता पहले भी गुलाम थी, आज भी रहेगी, और आने वाले दिन में भी गुलाम रहेगी। मनुवादी लोगों ने 50,000 वर्ष पूर्व से आज तक जिस परिश्रम के बदौलत जिन लोगों पर, अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा पर को जीत करके हुकूमत भारत को कायम रखा है, उसका तो प्रतिदान, उसका प्राइज, उसका ये अग्राधिकार तो होगा ही, और होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से जीता है। मूर्ख पर अगर विद्वान शासन करेगा तो वो विद्वानता की प्रधानता तो होगी। और ये कायर
गणुआ भणुआ, मूर्ख गंवार, अछूत दलित चमार, आदिवासी वनवासी हैं, इनको क्या अधिकार का जरूरत है? इनको अधिकार देना, अधिकार का व्यर्थ नष्ट करना, इनको लतियाओ और यहां से जूठा कौरा खिला करके कुत्ता की तरह पोंछ हिलवाओ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सभी ओबीसी पूजनीय हैं, सर्वोच्च हैं, इस देश के भाग्य विधाता हैं, भगवान हैं। इसलिए मतदाता यहाँ के चमारों को मत देना, कर देना, विधि पालन करना ही इनका कर्तव्य है। अधिकार कुछ नहीं, अधिकार वही है कि कमर टेढ़ी करके चले, पेट आधा खा के सोए, नंगा रहें और किलकिलाते बिलबिलाते रहें, तभी भारत का मनुवादी विश्व गुरु होगा, सर्वश्रेष्ठ विश्व का नायक बनेगा। ये चमारों से बनेगा कभी नहीं, मनुवादियों के परिश्रम से बनेगा। थैंक्स।